हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स को आगे बढ़ाते हैं और फाइनल इसका डे 6 करते हैं। ठीक है, तो डे 6 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डे 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेट थ्योरी का आखिर यूज़ क्या है। ये जो हमने अभी तक इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इनका यूज़ क्या है एक्चुअली डेली लाइफ में। ठीक है, सो कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में इसका यूज़ है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़े होंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मैंने पढ़ा है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं कि जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, सो अगर ये जो ऑपरेशंस हैं ये फाइनाइट सेट पे लागू होते हैं, तो ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं, तो ए और बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए यूनियन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये n क्या है? n है इनका नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहीं पे 3 सेट होते हैं हमारे, सो उसके लिए 3 सेट के लिए फॉर्मूला होगा। ठीक है, सो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम पहला जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 23। सो एग्जाम्पल नंबर 23 यहाँ पे देख लेते हैं। 23 क्या कहता है कि x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट्स। x यूनियन y के अंदर जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट वो कितने हैं? 50 है। ठीक है, x हैज़ 20 एलिमेंट्स, n ऑफ x इज़ 20 एलिमेंट्स और n ऑफ y इज़ 32 एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये पूछता है हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y कंटेन। आपको फाइंड करना है n x इंटरसेक्शन y, बताना है आपको। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? एन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें रख दो। आपको यूनियन दिया हुआ है 50, एन ए दिया हुआ है आपको 20, एन बी दिया हुआ है 32 माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको इधर ले आओ, 50 को उधर ले जाओ। सो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज़ इक्वल टू 20 प्लस 30 52, 52 माइनस 50, तो आंसर कितना है बच्चों? 2 आ गया। ठीक है, सो 2 इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, सो ये इसका प्रैक्टिकल यूज़ है कि हम कैसे इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। गुड। अब उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर आपका 24 है। 24 एग्जाम्पल क्या कहता है, वो कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर दिया है उसने। ठीक है, यहाँ पे हम सेट एग्जाम्पल नंबर 24 कहता है इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। देखो, अब नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर का हम एक सेट मान लेते हैं। वो कितना दिया है उसने? 20 टीचर्स। सो 20 टीचर यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एक वर्ड आएगा यहाँ पे और, एक वर्ड आएगा यहाँ पे आपको एंड। ठीक है, और का मतलब क्या है? और का मतलब है आपका यूनियन। और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, कोई एलिमेंट आइदर ए में है और बी में है तो उसको क्या कहेंगे हम? यूनियन कहेंगे। कोई एलिमेंट ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं हम? इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो क्योंकि इसका यूज़ है अभी यहाँ पे। सो एग्जाम्पल 24 कहता है कि इन ए स्कूल 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। सो और वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। सो यहाँ पे यूनियन होगा, तो यूनियन आया दोनों का कितना? 20। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं? ऐसे टीचर कौन से हैं? 20 हैं। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स। इसमें से 12 टीचर जो है ओनली मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं? 4 हैं। सो पूछ रहा है हाउ मैनी टीच फिजिक्स, 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 जो हैं ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। P इंटरसेक्शन M, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। ऐसे टीचर हैं हमारे 4।
सो वो पूछ रहा है कि कितने टीचर ऐसे हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, एन एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम। ठीक है, एम इंटरसेक्शन पी लिख लो या पी इंटरसेक्शन एम, दोनों बात एक ही है। वैल्यू रख दो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू एन एम कितना है 12 है, एन पी कितना है फाइंड करना है हमें, और माइनस इंटरसेक्शन कितना है 4 है। इस सब को इधर ले आओ। सो 20 माइनस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू एन पी। ठीक है, एन पी कितना आ गया 20 माइनस 12 8, 8 प्लस 4 12 आ गया। सो एन पी आ गया आपका 8 प्लस 4 12। तो भाई फिजिक्स वाले जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो कितने हैं आपके 12 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 25। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 26। कोई ज़्यादा इसमें साइंस नहीं है, सब ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 26 है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। टोटल जो क्लास है आपकी वो कितने बच्चों की क्लास है, 35 स्टूडेंट हैं टोटल क्लास में। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 35 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास के अंदर। तो कहता है कि 35 स्टूडेंट्स हैं आपके, 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। उसमें से 24 ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट को NC लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 24, और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं NF मान लेते हैं हम, ये है हमारा 16 दिया है उसने। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम। मतलब पूरी क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो एक भी गेम नहीं खेलता हो, कुछ ना कुछ गेम ज़रूर खेलता है। तो अब ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है दोनों का इंटरसेक्शन, जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे फुटबॉल या क्रिकेट दोनों में से कोई ना कोई गेम खेलते हैं और उसका नंबर कितना है 35 है, तो यहाँ आपका यूनियन हो जाएगा 35। ओके, ये कैसे हुआ, देखो सेट ए और सेट बी दोनों को मिला के 35 बनेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पे ए हो जाएगा सेट, और ये हो जाएगा, ये क्रिकेट खेलने वाले हैं और ये फुटबॉल खेलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन दोनों कुछ ना कुछ ज़रूर खेलते होंगे। ये इसका कॉमन एरिया है जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया। ऐसे भी बच्चे हैं जो क्रिकेट या फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ओके, सो यहाँ पे याद रखना है आपको कि यूनियन हो जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ गेम ज़रूर खेलता है। तो दोनों सेट को अगर कंबाइन कर देंगे तो वो यूनियन में यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, NC यूनियन F इज इक्वल टू NC प्लस NF माइनस NC इंटरसेक्शन F। वैल्यू पुट कर दो, C यूनियन F कितना है 35 है, NC कितना है 24, NF कितना है 16 माइनस NC इंटरसेक्शन F। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर लो, इसको NC को इधर ले आओ, NC इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 24 प्लस 60 हो जाएगा आपका 40। सो 40, 35 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। सो NC इंटरसेक्शन F जो आया वो कितना आया 5 आया। ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्लास में कितने होंगे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो ऐसे बच्चे हो गए आपके 5। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 26 देख लो, सॉरी ये 25 था। अब एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 26 क्या कहता है, वो कहता है इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। किसी स्कूल का सर्वे हुआ और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 400 है। ठीक है, अब ये कहता है 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस को एग्जाम्पल नंबर 26 है, एप्पल जूस पीने वाले को सेट को ए से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर टेकिंग एप्पल जूस आर 100। ठीक है, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस को ओ से डिनोट कर देते हैं कि ऑरेंज जूस पीने वाले जो है 150 हैं। एंड 75 आर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा,
दोनों का 75 है। ऐसे बच्चे जो दोनों जूस पीते हैं वो कौन से हैं, 75 है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अब ये कहता है कि वो एप्पल जूस भी नहीं ले रहे और ऑरेंज जूस भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो एप्पल जूस ना लेने वाले कौन से होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो एप्पल जूस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और जो ऑरेंज जूस नहीं ले रहे हैं वो क्या होंगे, ओ कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। और हमें ऐसे बताने हैं जो ना एप्पल जूस ले रहे हों और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हों, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे, ठीक है। इन दोनों का यूनियन करेंगे, सॉरी इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। जो ना एप्पल जूस ले रहे हों और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हों, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन करने पे जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू योर आंसर, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट। अभी आपने इम्पोर्टेंट लो सॉरी डिमॉर्गन लॉ क्या पढ़ा था कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डिमॉर्गन लॉ पिछले लेक्चर में मैंने कवर किया है डे 5 में, तो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप डिमॉर्गन लॉ को जाके देख सकते हो डे 5 लेक्चर में। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, देखो कॉम्प्लीमेंट का तरीका मैंने क्या बताया, यूनियन में से माइनस करना होता है। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा एन यूनियन माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनियन में से ए यूनियन बी को माइनस करना है, ओके। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, तो ये आएगा आपका, ऐसे आएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे होगा, एन ए प्लस, हम ओ ले रहे हैं ना इसको, तो ओ लिख देते हैं यहाँ पे, ए और ओ। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी ओ लिख दो, ए यूनियन ओ हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करो, एन ए यूनियन ओ इज इक्वल टू, एन ए कितना है 100 है, 100 प्लस 150 माइनस 75, तो कितना हो गया बच्चों, 250 माइनस 75 175। सो जो बच्चे ऑरेंज जूस भी पी रहे हैं और एप्पल जूस भी पी रहे हैं, ऐसे बच्चे कितने आएंगे, 175 आ गए, ठीक है। सो अब इसमें वैल्यू रख दो, यूनियन कितना है बच्चों 400 है, 400 माइनस ए यूनियन ऑरेंज जूस इज इक्वल टू 175। सो ऐसे बच्चे कितने आ गए, 215 आ गए, जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी 225, 200 इसमें से माइनस करोगे तो कितने आएंगे, 225। सो ऐसे बच्चे जो ना तो ऑरेंज जूस ले रहे हैं ना एप्पल जूस ले रहे हैं, ऐसे बच्चे कितने हैं, 225। अब देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 27 थोड़ा सा और टिपिकल बनाया गया है, ठीक है। बट हमें उसको बहुत सिंपल रखना है, बहुत सिंपली हम उसको समझेंगे, ओके। 27 में क्या कह रहा है वो कि देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद ए स्किन डिसऑर्डर। एग्जाम्पल नंबर 27, इसमें क्या है कि जो यूनियन है उसमें टोटल ले रहे हैं आपके 200 पीपल ऐसे हैं जो स्किन डिसऑर्डर है जिनको, 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, यानी कि NC1 इज इक्वल टू कितना आ गया 120। ऐसे नंबर ऑफ पर्सन जो C1 केमिकल से इन्फेक्टेड हैं, सो ऐसे कितने हैं 120 हैं। और 52 केमिकल C2, NC2 कितना है 50 है, ओके। एंड 32 बोथ द केमिकल C1 एंड C2, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा C1 एंड C2 का इंटरसेक्शन आ जाएगा 30। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीन डायग्राम से इसको बहुत सिंपल बना देते हैं, ठीक है। ये वाला जो होगा, ये वाला पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, A माइनस बी होगा, ये A माइनस बी होगा।
ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये होगा b माइनस ए। ओके, वेन डायग्राम में पढ़ चुके हैं हम। और इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं हम, a इंटरसेक्शन b कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो देखो आपका NC1 कितना है, NC1 इंटरसेक्शन C2 कितना है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना है, 30 दिया हुआ है। ओके, अब हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। पहला जो क्वेश्चन है वो है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। जो C1 के एक्सपोजर में तो हैं बट C2 के एक्सपोजर में नहीं है। ठीक है, देखो ऐसे कौन से हैं, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं जो A में तो हैं बट B में नहीं है। देखो यहाँ से B शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है वो क्या वैल्यू होगी, वो होगी A माइनस B वैल्यू। ठीक है, A माइनस B कौन से होंगे, A माइनस B वैल्यू क्या होगी, जो C1 में तो है, जो C1 से इन्फेक्टेड तो है बट C2 से इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो वहाँ पे दूसरा सेट शुरू हो जाता है। ओके, सो ऐसे हमें केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, इसका मतलब क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, NC1 माइनस C2 हमें फाइंड करना है, जो C1 से इन्फेक्टेड तो हैं बट नॉट इन्फेक्टेड टू केमिकल C2। ठीक है, पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई, A माइनस B की वैल्यू। A माइनस B की वैल्यू क्या होगी, देखो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, पहली बात तो ये है कि ये A सेट किसके इक्वल होता है, ये जो पूरा सेट बनाया मैंने A सेट, ये सेट A है और ये सेट B है। तो A सेट किसके इक्वल होता है भाई, एक तो इसको और इसको। ठीक है, डिफरेंस को और यू इंटरसेक्शन को अगर हम एक साथ मिला दें तो बन जाएगा हमारा A सेट। तो डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा समझ लो। ठीक है, A सेट को अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि A माइनस बी क्या है, ये वाला पोर्शन है और ये इंटरसेक्शन भी। अगर इन दोनों का यूनियन कर दूँ तो क्या मिलेगा, A सेट मिल जाएगा, A यूनियन B। ठीक है, तो अब n लगा दो यहाँ पे, n A इज इक्वल टू n ऑफ A माइनस B यूनियन ऑफ n ऑफ A यूनियन B। ठीक है बच्चों, और यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है प्लस। ओके, प्लस ही तो होता है, एक दूसरे को ऐड करना, उसका मतलब है यूनियन। ठीक है, सो n A माइनस B हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A और B की जगह C1 C2 लिख दो। सो n C1 इज इक्वल टू n C1 माइनस C2 प्लस n C1 यूनियन C2। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी वैल्यू। सो n C1 माइनस C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, n C1 माइनस n C1 यूनियन C2। ठीक है, C1 यूनियन C2 का फॉर्मूला लिख दो, n C1 माइनस यूनियन का फॉर्मूला क्या है, n C1 प्लस n C2 माइनस n C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा n C1 माइनस n C1 प्लस का ये हो जाएगा माइनस n C2 और ये हो जाएगा प्लस n C1 इंटरसेक्शन C2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, n C1 इंटरसेक्शन C2 माइनस n C2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, n C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है, 30 है। ठीक है, और सॉरी इसमें आपका ये आ गया एन ए इज इक्वल टू आ गया एन ए माइनस बी। ठीक है, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे यूनियन नहीं है, ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन, फॉर्मूला गलत लिखा गया था।
तो ये वैल्यू क्या है, इंटरसेक्शन वैल्यू है। ओके, थोड़ा सा और देख लो एक बार दोबारा से, ठीक है। क्योंकि Na क्या होता है, Na होता है आपका A माइनस बी और उसका इसका यूनियन, इंटरसेक्शन का यूनियन, ठीक है, नॉट यूनियन का यूनियन, यूनियन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो इंटरसेक्शन है ये। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें, तो इसको NC1 माइनस C2 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका, इसको NC1 इंटरसेक्शन C2 को इधर ले आओगे, NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। वैल्यूज़ रख दो इसमें, आपको ऑलरेडी पता ही है कितनी वैल्यू है, NC1 कितना है 120 है, 120 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 30 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 90 आ गई। सो ऐसे लोग जो C1 को एक्सपोज तो हैं बट C2 को एक्सपोज नहीं है, वो कितने हैं, 90 हैं, ठीक है। अब सिमिलर फैशन में हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। बच्चों सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। उसमें क्या होगा, उसमें B माइनस A आ जाएगा बस, ठीक है। उसमें C2 माइनस C1 आ जाएगा। तो C2 माइनस C1 क्या होगा, ये सिमिलर फैशन में हम करेंगे उसको, तो C1 की जगह बस C2 हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सो सेकंड है हमारा केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, ठीक है। तो सेम टू सेम रहेगा, बस फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1 इज इक्वल टू NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। इंटरसेक्शन तो वही रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, NC2 कितना है 50 है, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। सो ऐसे लोग जो C2 से इन्फेक्टेड तो हैं बट C1 से इन्फेक्टेड नहीं है, तो ऐसे आगे आपके 20%, ओके। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, वो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड ईदर टू केमिकल C1 और केमिकल C2, मतलब वो या तो केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हैं या केमिकल C2 से एक्सपोज्ड हैं। तो ऐसे सेट को ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे को कहते हैं हम यूनियन, ठीक है। सो आइदर एक्सपोज्ड टू C1 और C2। और आ गया यहाँ पे, तो और का मतलब क्या है बच्चों, यूनियन है। तो यूनियन का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है, C1 यूनियन C2 इज इक्वल टू NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। वैल्यूज़ रख दो, C1 कितना है 120 है, C2 कितना है 50 है, ये कितना है 30 है। कैलकुलेट किया तो यह आया 170 माइनस 30 इज इक्वल टू 140, ठीक है बच्चों। तो ऐसे पर्सन जो C1 से इन्फेक्टेड हैं या C2 से इन्फेक्टेड है, C1 को एक्सपोज्ड है और C2 को एक्सपोज्ड है, और यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब आपको यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन की वैल्यू आ गई 140, ओके बच्चों। तो ये चैप्टर यहाँ पे दी एंड होता है। एक्सरसाइज नंबर 1.6, एक्सरसाइज 1.6 इसकी एक्सरसाइज है जो आपको खुद करनी है। कोई अगर डाउट्स आते हैं आपके तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका सेट्स पहला चैप्टर फिनिश होता है। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।